नमस्कार दोस्तों, फुंकू कोडर में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम स्पेसिंग के बारे में देखेंगे। स्पेसिंग क्या होता है? तो स्पेसिंग के दो प्रॉपर्टीज़ होती है, एक होता है पैडिंग, एक होता है मार्जिन। तो सबसे पहले हम पैडिंग और मार्जिन क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखो दो हमने एलिमेंट्स बनाए हैं। तो पहला जो है पेरेंट है, उसके अंदर एक चाइल्ड लगाया हुआ है। ओके, सो जो पेरेंट है उसको हमने इन्फो बैकग्राउंड लगाया, फिलहाल वो दिख नहीं रहा है, और उसको जो है कि हम रेड कलर की बॉर्डर लगाई हुई है। और चाइल्ड जो है उसको हमने ब्लैक कलर की बॉर्डर यहाँ पे लगाई हुई है। ठीक है, तो जो पैडिंग होती है वो बॉर्डर के अंदर के साइड में लगती है। तो देखना, अभी ये जो ब्लैक बॉर्डर है उसके अंदर हम पैडिंग 2 लगाते हैं। ओके, तो पैडिंग के लिए P ये प्रेफिक्स होता है। ओके, और मार्जिन के लिए जो प्रेफिक्स होता है वो M होता है। अब मैं यहाँ पे मार्जिन 2 भी लगा देता हूँ। तो देखना, ब्लैक बॉर्डर जो है उसके बाहर के साइड जो लगा और हमको ब्लू कलर दिखने लगा। ओके, तो वो जो ब्लू कलर दिख रहा है वो बाहर के साइड में है ब्लैक बॉर्डर के, तो वो है मार्जिन। और जो ब्लैक बॉर्डर के अंदर के साइड में लगा है वो है पैडिंग। ओके, यहाँ पे एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना, पैडिंग जो है बॉर्डर के अंदर के साइड में होता है और मार्जिन जो है वो बॉर्डर के बाहर के साइड में होता है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें आप समझ गए हैं कि मार्जिन क्या होता है और पैडिंग क्या होता है। फिर उसके बाद हमारे पास TBSE यानी टॉप बॉटम स्टार्ट एंड, और उसके बाद X यानी हॉरिजॉन्टल एंड Y यानी वर्टिकल। ये हमारे पास कुछ इनफिक्सेस होते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं P और M के साथ। और उसके साथ हमारे पास कुछ साइजेस होते हैं 0 से लेके 5 तक, और एक ऑटो भी होता है जो कि हम मार्जिन के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम पैडिंग देखते हैं और पैडिंग की साइजेस देखते हैं। ठीक है, तो P-0 जब 0 लगाते हैं तो देखना पैडिंग 0 है, जो ब्लैक बॉर्डर है उसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं आई है। ओके, तो फिर इसके आगे जो है कि हम दूसरी साइज देखते हैं कि 1, और इसे सेव करते हैं। देखना थोड़ा सा पैडिंग छूटा, फिर 2 नंबर लगा दिया, फिर और छूटा, फिर 3 नंबर लगा दिया और पैडिंग छूटा, 4 लगा दिया और पैडिंग छूटा, 5 लगा दिया और पैडिंग छूटा। ओके, इसी तरह से जो है कि समझो कि हमें ये जो पैडिंग है, अब देखना टॉप बॉटम स्टार्ट और एंड में लगाना है। तो मैं टॉप में कुछ और लगा देना चाहता हूँ, तो मुझे क्या लिखना है? PT, P फॉर पैडिंग, T फॉर टॉप, हाइफन मैं 2 लगाना चाहता हूँ। ओके, और बॉटम से मैं क्या लगाना चाहता हूँ? PB-4 लगाना चाहता हूँ। ठीक है, देखना आप टॉप में अलग पैडिंग लगाए, बॉटम में अलग लगाए। फिर उसके बाद PS-5 लगाना चाहता हूँ, और P एंड में कुछ लगाना चाहता हूँ तो मैं उसे भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि टॉप बॉटम स्टार्ट एंड अगर हम कुछ अलग अलग लगाना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। उसी तरह से समझो कि मैं PY एक्सिस में लगाना चाहता हूँ 2, तो देखना मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, और मैं PX एक्सिस में लगाना चाहता हूँ 5, तो देखना एक कुछ इस तरह से पैडिंग इसमें लग चुकी है। तो होपफुली आपको पैडिंग समझ में आई। ओके, तो अब हम मार्जिन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला मार्जिन में भी साइजेस होती है 0 यानी कुछ भी मार्जिन ने, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा 1, फिर उसके बाद आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएंगे 4 और फिर आएगा 5। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 5 और 0 ये मार्जिन अवेलेबल होती है। लेकिन बहुत बार हमें इस तरह से सारे साइड से इक्वल देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमें क्या करना होता है? समझो कि मार्जिन टॉप जो है मार्जिन टॉप जो है वो मुझे -2 देनी है, और मार्जिन बॉटम हमें कुछ और देनी है, फॉर एग्जांपल 4 देनी है। तो इस तरह से दे सकते हैं। फिर उसके बाद मार्जिन स्टार्ट मुझे देना है 1, मार्जिन एंड मुझे देना है 5, यानी नहीं क्या, मैं अलग अलग मार्जिन्स दे सकता हूँ अलग अलग साइड्स के लिए। ये हो गया जब मुझे इंडिविजुअल साइड में अलग अलग। लेकिन और इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? मार्जिन मुझे X एक्सिस में देनी है 2, और मार्जिन मुझे Y एक्सिस में देनी है MY मुझे देनी है 4। ओके, सो देखना मैं इस तरह से भी मार्जिन दे सकता हूँ। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ रहा है। और इसके बाद मैं अब ऑटो का कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ।
कंसीडर करो अभी फ़िलहाल हमारे पास मार्जिन तो हमने नहीं दी है, लेकिन समझो कि इसकी विड्थ जो है 50% है। ओके, अब ये देखना कि ये मार्जिन जो है इसमें अगर हम ऑटो कर देते हैं एक्स एक्सिस में तो ये सेंटर में फ्लोट हो जाएगा। जैसे कि mx हाइफन ऑटो लगा दूँ तो देखना कि ये सेंटर में, अभी मैं चाहता हूँ कि ये राइट में फ्लोट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा ms ऑटो कर दूंगा, तो देखना ये राइट में फ्लोट हो रहा है। मैं इसे me ऑटो कर दूंगा तो देखना ये लेफ्ट में फ्लोट हो रहा है, और मैं mx कर दूँ तो ये सेंटर में फ्लोट हो रहा है। आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे। होपफुली आपको ये वीडियो जो है कि अच्छा लगा है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा मेरे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और मुझे देना इजाज़त। फिर मिलेंगे।